नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 11 फरवरी 2025 को BD 305A अर्थात विज्ञान शिक्षण प्रथम भौतिक एवं रसायन विज्ञान का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। तो दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। उमार आंसर शीट नंबर यहाँ पर आप लोग ज़रूर लिखा करें। हालांकि बुकलेट सीट नंबर ही रहता है, कभी कभी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे बुकलेट सीट डी है। यदि आपका ABC है तो प्रश्न आगे पीछे होंगे, मिला लीजिएगा। बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 पेडागोजी ऑफ साइंस ए अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री। तो आप लोग ध्यान रखना, 2 घंटे का पेपर था, 50 अंक दिया गया था। अब आपको पता है 40 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए, तो 50 का 40% कितना होगा? बटे 100 कर दीजिए, 1 जीरो से जीरो यहाँ कट जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपको 20 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए, ठीक है। 75 प्रश्न दिया गया था, 65 प्रश्न हल करना था, 26 प्रश्न आपके सही होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। 65 में आप, ठीक है, 50 में आप 65 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो लगभग जो है 0.769 आ जाएगा। इसमें 26 से गुणा कर देख लीजिए 20 आ रहा है कि नहीं, या फिर 20 में 0.769 से भाग दे दीजिए, देखिए 26 प्रश्न आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 75 प्रश्न दिया गया था, 65 प्रश्न हल करना था कोई भी, और आपका 26 प्रश्न सही होना चाहिए। हर पेपर में आपके 26 प्रश्न सही होना चाहिए, ठीक। इस चीज़ को आप लेकर क्लियर रहिएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग इस शब्द ध्यान रखना, 2022 का जो पेपर हुआ था बीएड फर्स्ट ईयर, उसमें सेमेस्टर वाइज नहीं था, ठीक है। वहाँ भी पेडागोजी फर्स्ट ईयर में था। तो 2022 का जो पेपर था, लगभग मैक्सिमम प्रश्न वहीं से आ गए थे। तो जो लोग अपने प्रैक्टिस सेट सारे हल करके गए होंगे, बहुत अच्छे पेपर हुए होंगे। जैसे 304 में 40 प्रश्न सिर्फ प्रैक्टिस सेट 1 से आ गया था, मतलब कि 11 से आ गया था। तो उसी तरह से यहाँ भी लगभग मैक्सिमम प्रश्न उसी से आ गया था, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, ध्यान रखना, यह प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस सेट में हल किए थे, एग्जाम में आया हुआ है 2023 में, और मॉडल पेपर में भी अगर आप देखेंगे तो पेज 40 पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसी के अनुसार चलेंगे। पहला प्रश्न है, अम्ल से जले भाग पर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हालांकि गूगल में देखेंगे कई जगह जल भी मिल जाएगा, ठंडा पानी का मतलब उस पर उससे प्रवाह करना चाहिए, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है हम लोग मॉडल पेपर के अनुसार चलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मॉडल पेपर जो बनाया जाता है प्रश्न मॉडल पेपर के अनुसार ही वो लोग बनाते हैं। तो सही होने का चांस यही है, और कई जगह सोडियम बाइकार्बोनेट आंसर भी दे रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो जल से जले भाग पर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है आप लोग? मैंने फिर कहा सी भी सही हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, क्योंकि मॉडल पेपर में 2 जगह है, दोनों जगह सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है, तो उसी के अनुसार हम चलेंगे। गूगल पे कई जगह सर्च करो, सोडियम बाइकार्बोनेट ही दे रहा है, उसी के अनुसार चलेंगे, ठीक है। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक केंद्रित विधि है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, व्याख्यान। जो लेक्चर विधि है ये कौन देता है? शिक्षक देता है, शिक्षक पर केंद्रित होती है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य की ओर किस विधि का सिद्धांत है? सही जवाब हो जाएगा 3 का सी, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, सी, आगमन विधि, ठीक है। 3 का सही जवाब है सी। सारे अपने प्रैक्टिस सेट में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। स्लाइड को किस में प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोजेक्टर। तो आगे पता नहीं ऑब्जेक्टिव होगा नहीं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव होता तो जो हमारे प्रैक्टिस सेट रहते हैं हम हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2022 से जो बच्चे मैंने बताया, 2 बच्चे 2022 का प्रैक्टिस सेट, जो 2022 का क्वेश्चन पेपर आया हुआ था बीएड फर्स्ट ईयर, उसमें वार्षिक एग्जाम था, सारे प्रश्न लगभग इसके वहीं से उठा लिया उन्होंने, ज़्यादा मेहनत नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए सारे प्रैक्टिस सेट को अपने जरूर सॉल्व किया करें, क्योंकि मैक्सिमम मैं जो भी कोशिश करता हूँ सारे प्रैक्टिस सेट को लगभग कंप्लीट करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ साथ मॉडल पेपर को भी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखा करें। प्रश्न है, विज्ञान की पाठ्यसागामी क्रियाएं हैं? तो ए, विज्ञान क्लब, बी, विज्ञान भ्रमण, सी, विज्ञान संग्रहालय, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी,
उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक मुख्य परिवर्तन है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 6 का सी, क्रेडिट पॉइंट। ठीक है, क्रेडिट पॉइंट, तो ये जो है परिवर्तन हुआ है, तो सही जवाब हो जाएगा 6 का सी। अगला प्रश्न है, प्रिंसिप मैथ थोड़ा सा बड़ा है, देख लीजिएगा। प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक पुस्तक के लेखक थे, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का आप लोग ए, सर आइजक न्यूटन। जब हम लोग सॉल्व किए थे इसको, 2023 में आया हुआ है, तो उस समय क्या था, तो आप देखेंगे बर्ट्रैंड रसेल था, तो दोनों लोग थे। ठीक है, तो प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सर आइजक न्यूटन। 7 का सही जवाब हो जाएगा ए। लेकिन अगर प्रैक्टिस सेट सभी हल किए होंगे तो तीसरे वाले में देखेंगे तो फिर आपको ये मिल जाएगा, ए ही जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ये भी मॉडल पेपर में प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 8 का ए, ब्लूम द्वारा 1956 में 3 भागों में किया गया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो हमने बताया था ज्ञानात्मक पक्ष का जो है 1956 में बीएस ब्लूम, ठीक है, और भावात्मक पक्ष का कृथवाल 1964, क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन 1969। ये 3 भागों में किया गया था, तीनों आपको याद रखना है, भविष्य में जरूरत पड़ सकती है। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं, सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, व्यवहारिक, अनुशासनात्मक, सांस्कृतिक, तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण की विधि है, सही जवाब हो जाएगा 10 का, ध्यान रखना, डी, उपरोक्त सभी, व्याख्यान विधि, प्रदर्शनी विधि, प्रयोगशाला विधि। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि है, सही जवाब हो जाएगा 11 का बी, 36 मिनट। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, अगर वो पाठ अवधि पूछे तो 6 मिनट रहेगा, लेकिन शिक्षण चक्र पूछे इसमें कई चीज शामिल है, तो 35 से 40 बीच में रहता है, तो 36 मिनट। ठीक है, 11 का सही जवाब है बी, प्रैक्टिस सेट में हम लोग हल किए थे इसको। अगला प्रश्न है, भारत में विज्ञान शिक्षा के विकास के लिए तारा देवी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, 1956 में। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण का इनमें से कौन सा उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, उपरोक्त सभी, ज्ञानात्मक, योग्यता और कुशलता, तीनों। अगला प्रश्न है, विधि मास्टर का मास्टर है, यह किसने कहा है, सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, टेलीरेंट। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सा शामिल नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ज्ञानात्मक पक्ष का हमने बताया था, ज्ञानात्मक पक्ष में 6 स्तर हैं, कौन कौन से, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो अनुक्रिया किसमें था, भावात्मक पक्ष में था, सही जवाब हो जाएगा 15 का ए। ठीक है, अनुक्रिया जो है भावात्मक पक्ष का था, इसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में हल किए थे लास्ट वाले में, अगर आप सॉल्व करके गए होंगे तो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16, अन्वेषण विधि के जनक कौन है, सही जवाब हो जाएगा सी, आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है 17, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है, सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, एलन। अगला प्रश्न है 18, समस्या समाधान विधि में होता है समस्या चयन, तथ्यों का एकीकरण, तथ्यों का विश्लेषण, डी, उपरोक्त सभी। तो समस्या समाधान विधि में होता है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, समस्या चयन, तथ्यों का एकीकरण, तथ्यों का विश्लेषण, तो 18 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है 19, निम्न में से शिक्षण प्रक्रिया कौन सी है, ये प्रश्न प्रविधि बी, विवरण प्रविधि सी, कहानी प्रविधि डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना, डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 20, निम्नलिखित में से पाठ योजना की सीमा है, ये प्रभावी शिक्षण भी, पूर्व जानकारी सी, समस्या का अधिकतम उपयोग डी, छात्रों की रुचि, आयु एवं योग्यता की उपेक्षा करना। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से पाठ योजना की सीमा है, सही जवाब हो जाएगा 20 का डी। इसमें बोल रहा है छात्रों की रुचि, आयु एवं योग्यता की उपेक्षा करना, ये निगेटिव पॉइंट है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी प्रभावी शिक्षण, पूर्व जानकारी, समस्या का अधिकतम उपयोग, ये तो सही है। ठीक है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, इसका 21 का डी, ये सभी विषय वस्तु, विद्यालय परिस्थितियों की क्रियाओं एवं अनुभव, तीसरा विभिन्न प्रत्ययों का प्रकरण। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 21 का डी।
उपयुक्त सभी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किसका है? शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, कोठारी कमीशन। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड ने कितने पदी प्रणाली पाठ योजना विकसित की? सही जवाब हो जाएगा डी, पंचपदी प्रणाली बहुत फेमस है, हम लोग कई बार इसको सॉल्व कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, बी.एस. ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्यों को वर्गीकृत किया गया। सही जवाब हो जाएगा बी 6। हमने अभी बताया आपको, चाहे ज्ञानात्मक हो, भावात्मक हो, क्रियात्मक हो, तीनों के 6 पक्ष हैं, याद रखना आप लोग। 24 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है 25, वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद कौन सा है? ए परिकल्पना, निर्माण बी अवलोकन करना, सी प्रयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, उद्देश्य है ए तत्कालिक भी लक्ष्य प्राप्त करना, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, ध्यान रखना 26 का सी, तत्कालिक लक्ष्य प्राप्त करना, सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है 27 नंबर, आगमन विधि के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना ए, फ्रांसिस बेकन। अगला प्रश्न है, शिक्षा में विज्ञान का स्थान नामक रिपोर्ट किस देश में पेश की गई? तो शिक्षा में विज्ञान का स्थान नामक रिपोर्ट किस देश में पेश की गई? तो सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, अमेरिका। हालांकि कई कई इंग्लैंड भी दे रहा है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, बट इसको हम बी मान के चलते हैं, अमेरिका। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्राकृतिक विज्ञान नामक रिपोर्ट किस देश में पेश की गई? ध्यान रखना, शिक्षा में विज्ञान का स्थान नामक रिपोर्ट किस देश में प्रस्तुत की गई? तो अमेरिका। शिक्षा में प्राकृतिक विज्ञान नामक रिपोर्ट किस देश में पेश की गई? सही जवाब हो जाएगा सी, इंग्लैंड, ठीक है, अमेरिका नहीं है, क्योंकि आप गूगल में कई बार सर्च करो, इंग्लिश वाला, आपको इंग्लिश पोर्शन उठा कर पूरा सर्च करना है तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग जो आंसर मानते हैं इंग्लिश के बेस पे मानते हैं, अगर गलत है दोनों तो फिर इंग्लिश के अनुसार ही चलते हैं, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा सी, इंग्लैंड, 29 का। अगला प्रश्न है 30, डाल्टन विधि के जनक कौन है? सही जवाब हो जाएगा सी, एडलर, सॉरी हेलन पार्क हार्ट, सी। डाल्टन विधि के जनक कौन है? सही जवाब हो जाएगा सी, हेलन पार्क हार्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से दृश्य सामग्री है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 31 का डी, दृश्य मतलब दिखाई दे, सभी, श्यामपट्ट, मॉडल, फ्लैनिग्राफ, ये सभी जो है दृश्य मतलब दिखाई दे, श्रव्य मतलब सुनाई दे, जैसे रेडियो, श्रव्य दृश्य मतलब दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, जैसे टेलीविजन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है, नहीं है। ए एपीडाइस्कोप, बी मैजिक लैंप, सी श्यामपट्ट, डी फिल्म प्रोजेक्टर। ध्यान रखना 32 का आप लोग थोड़ा से अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इसमें पूछा है दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है, जो दिखाई भी दे सुनाई भी दे वो कौन सी नहीं है, तो इसमें तीनों नहीं है। श्यामपट्ट सिर्फ दिखाई देता है, मैजिक लैंप जो है ये भी आपको लगभग दिखाई ही देता है, एपिडाइड भी है इसी तरह से है। तो इसमें पूछना चाहिए था निम्न से कौन सा दृश्य श्रव्य सामग्री है, तब ये जो है फिल्म प्रोजेक्टर हो जाता है, क्योंकि फिल्म प्रोजेक्टर जो है दृश्य श्रव्य सामग्री है। यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा कौन मानेगा, लेकिन अगर आँख मूंद के हमें जहाँ तक लगता है गलत होगा, ठीक है, नाट यहाँ हट जाता, हो सकता है गलती से लग गया हो तो डी हो जाएगा। बाकी सबसे ज़्यादा तो फेमस है तो सी कर सकते हैं, श्यामपट्ट। तो इस पर यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, ठीक है, आप कोई भी करके आए होंगे, ठीक है, ए बी सी कोई भी करके आए होंगे आपका सही हो जाएगा, ठीक है, छोड़ के आए होंगे कोई बात नहीं, करके आए होंगे कोई भी, ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइट का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन प्रयोग, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, डी इसका सही जवाब है, ठीक है, साइट का। 33 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 33 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है 34, शिक्षण साधनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना आप लोग बी, 3, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य तीनों। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर दुबे संबंधित हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, RCEM। अगला प्रश्न है 36, प्रस्तावना प्रश्न संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, पूर्व ज्ञान से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र है?
सही जवाब हो जाएगा 37 का डी। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, डी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो मैंने एक शब्द कहा था आपको, 2022 का जो पेपर आया हुआ था वो उसके मैक्सिमम क्वेश्चन थे इसमें। उसी तरह से जैसे हम लोग 304 में देखेंगे, अपना लास्ट प्रैक्टिस सेट 11 था, लगभग 40 प्रश्न आ गया था एक ही प्रैक्टिस सेट से। उसी तरह से यहाँ 2022 वाला, तो मैं प्रैक्टिस में सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शामिल रहते हैं। तो इसलिए आप लोग ट्रस्ट करें, जो लोग बच्चे हल करके गए होंगे अपने सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत अच्छे अंक आएंगे। उम्मीद करते हैं सभी आएंगे वो पूरे 65 प्रश्न। फिर कितने प्रश्न आपके सही हुए, कैसे प्रश्न आपको हुआ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, 37 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी अंश से पूर्ण की ओर, डी सरल से कठिन की ओर। तो तीन तो हैं, सर सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य को, सरल से कठिन, लेकिन सी इसका नहीं है, अंश से पूर्ण की ओर नहीं है। तो कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, अंश से पूर्ण की ओर। अगला प्रश्न 39, योजना बर्बादी को रोकती है क्योंकि यह शिक्षक को योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध कर देती है, या परिभाषा किसकी है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 39 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, बोध सिंह, हालांकि कई कई प्रोफेसर बी.डी. बोडिया भी दे रहा है, लेकिन सही जवाब हो जाएगा 39 का, योजना बर्बादी को रोकती है क्योंकि यह शिक्षक योजना क्रमबद्ध कर देती है, परिभाषा किसकी है? सही जवाब हो जाएगा डी, बोर्डिंग का। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी, 39 का। अगला प्रश्न है 40, पाठसागामी क्रियाएं इनमें से कौन सी है? तो ये विज्ञान क्लब, भी विज्ञान मेला, से विज्ञान प्रदर्शनी, डी ये सभी। पाठसागामी क्रियाएं कौन सी हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी ये सभी। ठीक है, 40 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 41, मूल्यांकन के इनमें से कौन से कार्य हैं? ये शिक्षण प्रक्रिया में सुधार, बी निर्देशन में सुधार, सी शैक्षणिक उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, डी ये सभी। ठीक है, तो मूल्यांकन के इनमें से कौन से कार्य हैं? सही जवाब हो जाएगा 41 का, ध्यान रखना, डी सभी। शैक्षिक प्रक्रिया में सुधार, निर्देशन में सुधार, शैक्षिक उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न 42, कौन सा मूल्यांकन शिक्षार्थियों को निर्देश पूरा होने के बजाय उनके दौरान किया जाता है? ये यही कह रहा है कि कौन सा मूल्यांकन है जो क्लास चलते हुए किया जाता है। देखो, एक मूल्यांकन तो है जो क्लास समाप्त होने, मतलब एक जैसे आप लोगों का एग्जाम हो रहा है सेमेस्टर वाइज या फिर वार्षिक एग्जाम, ये क्या है? ये तो हमने बताया था आपको, योगात्मक है, असेसमेंट है। लेकिन जो क्लास के दौरान, जैसे क्लास में चल रही है, आपसे बीच बीच में पूछ लें, तो ये कौन सा था? सही जवाब हो जाएगा बी इसका, रचनात्मक आकलन था। ठीक है, रचनात्मक आकलन था। क्लियर है? तो जो क्लास के दौरान किया जाता है मूल्यांकन, उसे रचनात्मक आकलन बोलते हैं। और जो क्लास समाप्त होने के, मतलब जैसे वार्षिक एग्जाम या छमाही एग्जाम, ये योगात्मक है। दोनों याद रखना, ये यूपी टेस्ट सेटेट में पूछ सकता है। तो 42 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न 43, निम्न में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का गुण है? ये वस्तुनिष्ठता, भी वैधता, से भी विश्वसनीयता, डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, उपरोक्त सभी। ये गलत नहीं होना चाहिए, हम लोग कई बार सॉल्व कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। अगला प्रश्न 44, निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टेड सहायक सामग्री नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, चार्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, टीवी एक उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, श्रव्य दृश्य, मतलब दिखाई भी दे सुनाई भी दे। 45 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, ब्लूम। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्लूम। इन्होंने, ध्यान रखना, अधिगम उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अगला प्रश्न है 47, विज्ञान शिक्षण की विधि है। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, उपरोक्त सभी। व्याख्यान विधि, खोज विधि, योजना विधि। अगला प्रश्न है 48 का, ब्लूम टैक्सोनॉमी मूल रूप से प्रकाशित हुई। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, 1956 में। अगला प्रश्न है, पारस्परिक शिक्षण सहायक सामग्री में शामिल है। सही जवाब हो जाएगा ए, श्यामपट्ट, चाकबोर्ड। पारंपरिक है, पारंपरिक शिक्षण सहायक सामग्री में शामिल है, तो ए, जो परंपरा से चली, मतलब सर आप तो व्हाइट बोर्ड या चॉक बोर्ड में ही पढ़ाया जाता है, श्यामपट्ट में पढ़ाया जाता है। 49 सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है 50, संज्ञानात्मक उद्देश्य केंद्रित होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, मस्तिष्क पर। अगला प्रश्न है 51,
पाठ्यक्रम शब्द लैटिन भाषा के क्यूरेट शब्द से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा ए, दौड़ना। क्यूरेट मतलब होता है दौड़ना, दौड़ का मैदान। 51 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि का विकास किसने किया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, प्रश्नोत्तर विधि का विकास किसने किया? सही जवाब हो जाएगा ए, सुकरात। अगला प्रश्न है 53, दृश्य श्रव्य सामग्री पुनर्बलन प्रदान करती है। सही जवाब हो जाएगा ए, अधिगमकर्ता को। अगला प्रश्न है 54, पहला ईमेल किया था। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, रे टॉमलिंसन। ठीक है, 53 का सही जवाब था ए, 54 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है 55, किस शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता रहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना, सी, व्याख्यान विधि। लेक्चर विधि में क्या होता है, शिक्षक जो है लेक्चर देता है, तो शिक्षार्थी क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, सुनते रहते हैं बस। अगला प्रश्न है 56, ज्ञान प्राप्त करने की प्रमाणिक विधि है। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, उपरोक्त सभी, आगमन विधि, निगमन विधि, वैज्ञानिक विधि। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, 4 प्रकार के। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न कैसे होते हैं। एक तो होता है ऑब्जेक्टिव, 4 विकल्प रहता है, एक होता है खाली स्थान रहता है, एक हो जाता है आप देखेंगे तो मैचिंग वाला हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 हो गया, और एक तरह का रिक्त स्थानों की पूर्ति का वाला हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति, मैचिंग वाला, और इससे सही गलत। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, 4। अगला प्रश्न है, पाठ योजना के सोपान हैं। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, उपरोक्त सभी, तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, तीनों। अगला प्रश्न है, पंचपद प्रणाली के निर्माता हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, हर्बर्ट। अगला प्रश्न है, करिकुलम प्रोसेस पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा ए। यहाँ पर ध्यान रखना, जो 60 नंबर क्वेश्चन है इसमें डी के व्हीलर है। ठीक है, तो उसका गलती से लिख दें, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61, पाठ्यक्रम के लचीलापन के सिद्धांत से तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा 61 का ए, पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन। 61 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक उद्देश्य का महत्वपूर्ण बिंदु है। सही जवाब हो जाएगा सी, परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। अगला प्रश्न है 63, शिक्षण सामग्री के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य, तीनों। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित है। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, सर्वेक्षण, सर्वे, 64 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का लक्षण नहीं है? सही जवाब ध्यान नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, अस्पष्टता, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 66, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा है? सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, उपरोक्त सभी, शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहारिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है 67, सीवी रमन का नोबेल पुरस्कार मिला था। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, 1930 में। अगला प्रश्न है 68, ब्लूम के भावात्मक उद्देश्य संबंधित हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, हृदय से, हर्ट। अगला प्रश्न है 68 का सही जवाब है बी। ठीक है, 68 का सही जवाब है बी, हर्ट। अगला प्रश्न 69, किस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, संश्लेषण विधि में। अगला प्रश्न है, मापन के कितने स्तर होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 70 का, ध्यान रखना, ए, 4। ठीक है, नामित, क्रमित, अंतराल और अनुपातिक, 4 मापन के 4 स्तर होते हैं, ए। अगला प्रश्न है 71, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम के मूल्यांकन का मापदंड नहीं है? तो ए, विषय वस्तु की स्पष्टता, बी, सूचनाओं की यथार्थता, सी, विविध दृष्टिकोण का समावेश, डी, पाठ्यपुस्तक में पृष्ठों की संख्या। तो पूछ रहा है निम्न से कौन सा पाठ्यक्रम के मूल्यांकन का मापदंड नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, पाठ्यपुस्तकों की पृष्ठ की संख्या। ये कोई मतलब नहीं कितने पृष्ठ हैं, ठीक है, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न है 72, शोध प्रश्न का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है।
सही जवाब हो जाएगा 72 का, ध्यान रखना ए, परिकल्पना। ठीक है, परिकल्पना स्पष्ट अनुमान, नियम और सिद्धांत है। सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, परिकल्पना। अगला प्रश्न 73, विज्ञान शिक्षण का क्षेत्र नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, आर्थिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूमि विज्ञान है। अगला प्रश्न 74, विज्ञान की विषय वस्तु होती है। सही जवाब हो जाएगा डी, तार्किक, संग्रहित, सुव्यवस्थित। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, होमी जहांगीर भाभा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, होमी जहांगीर भाभा। तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका लगभग 26 प्रश्न सही होना चाहिए। ठीक है, 26 प्रश्न आपके सही होना चाहिए। 75 प्रश्न दिया गया था। ठीक है, 65 प्रश्न करना था, 26 प्रश्न आपके सही होना चाहिए। तो बाकी अन्य जो क्वेश्चन आपके हैं उसके भी आंसर अपलोड कर देंगे। अपने पास क्वेश्चन पेपर मिला नहीं है ज़्यादा, तो आप लोग भेज दीजिए जिसका भी आंसर की चाहिए। ठीक है, तो 2 सिर्फ मिले थे। तो ये भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा भेजते रहे हैं। तो अभी अपने पास मैथ भी आ गया, उसका भी आंसर की अपलोड कर देंगे। थोड़ा समय लगेगा, अपना समय कम रहता है, खुद भी पढ़ना रहता है, बहुत से काम रहते हैं, बट अब आंसर की ही मिलाना तो आप लोग गूगल से मिला लीजिए, बट अपलोड कर दिया जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके हैं, सभी लोगों को मिला सके, सभी लोगों को लाभ हो सके। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।